तस्वीर वायरल हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में के पीछे पोस्टर लगा है सर, उसमें वो फेक है सर वो तस्वीर। आप मतलब विपक्ष की तरफ से अब लोग कह रहे हैं सर 7 जुलाई को आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? सर एक सर सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सही। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, विपक्ष का कहना है कि आप जेडीयू के बड़े धड़े के साथ बीजेपी चले जाएंगे। सर आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है सर? केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर के कल एक बहुत बड़ी खबर आई, जब तेलंगाना में एनडीए का बैठक चल रहा था, यानी बीजेपी का कल बैठक चल रहा था और काफ़ी अहम बैठक था। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई और ये खबरें चली पूरे मीडिया जगत में कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हालांकि ये बात स्पष्ट कर दिया गया बाद में, जब खबरें चलने लगी तो बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर आईडी था उससे स्पष्ट किया गया, उस पर लिखा गया कि सिर्फ आरसीपी सिंह का कार्यक्रम में स्वागत किया गया है। लेकिन जिस तरीके से फोटो वायरल हुआ उनका आरसीपी सिंह का, लोगों को ये संदेश पहुंचने लगा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। ये संदेश इसलिए पहुंच रहा था कि लगातार जदयू के तरफ से तानातानी की खबरें चल रही थी आरसीपी सिंह को लेकर के। ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह जो है वो इस्तीफा दे देंगे जदयू से, वो अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जदयू से आरसीपी सिंह अलग नहीं हुए हैं और लगातार वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करते हुए दिख रहे थे अपने फेसबुक के माध्यम से। तो ऐसे में जब तेलंगाना से जो तस्वीर निकल के सामने आई थी आरसीपी सिंह को लेकर के, लोगों को ये उम्मीद हो गया था कि आरसीपी सिंह अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण हो गया कि उन्होंने सिर्फ उस कार्यक्रम में शिरकत की है और बीजेपी ने उनका स्वागत किया है। अब आज जब कुछ मीडियाकर्मी आरसीपी सिंह से दिल्ली में प्रश्न कर रहे हैं कि सर कल जो आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आप लोगों को ये लग रहा है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो आरसीपी सिंह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ना तो वो आज पटना द्रौपदी मुर्मू के स्वागत की बातें कर रहे हैं और ना ही जदयू से इस्तीफे की बातचीत कर रहे हैं। पहले सवाल सुनिए और जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है आरसीपी सिंह के साथ में वो देखिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तस्वीर वायरल हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में के पीछे पोस्टर लगा है सर, उसमें वो फेक है सर वो तस्वीर। आप मतलब विपक्ष की तरफ से अब लोग कह रहे हैं सर 7 जुलाई को सर 7 जुलाई आ रहा है एक सर सभा का टर्म पूरा हो रहा है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ जो कहा गया उससे क्या कहेंगे? 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे सर? सर एक सर सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सर इस्तीफा देंगे या कंटिन्यू कर रहे हैं सर मंत्री पद? द्रौपदी मुर्मू सर आज एनडीए के उम्मीदवार गई हैं बिहार, उनको सवाल। चलिए सही। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, विपक्ष का कहना है कि आप जेडीयू के बड़े धड़े के साथ बीजेपी चले जाएंगे। सर आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है सर? ऑफिस टाइम है, लेट करा। तो आपने तस्वीरें देखी, आरसीपी सिंह किसी भी सवाल का जवाब देने से नहीं आ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, एकदम चुप्पी साध लिए हैं। कोई भी प्रतिक्रिया हाँ या ना में उनकी बिल्कुल भी नहीं है। मीडियाकर्मी लगातार उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि सर क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? साथ ही उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि सर आप जदयू से क्या इस्तीफा देने वाले हैं? क्या आरसीपी सिंह की ये चुप्पी एक बड़ा संदेश दे रही है? क्या वाकई में आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हुआ है तेलंगाना में, जिस तरीके से उनके समर्थक लगातार फेसबुक पे ये बातें लिख रहे हैं आरसीपी सिंह को लेकर के, और जिस तरीके से वो काफ़ी खुश दिख रहे थे तेलंगाना में जब उनका स्वागत किया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार वो तारीफ़ें कर रहे थे, तो एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है उनकी चुप्पी के बाद कि क्या
आरसीपी सिंह वाकई में भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे जो बातें लिखी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लिखी गई हैं। ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि इस तरीके से जदयू से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाएं चल रही थी कि आरसीपी सिंह को जदयू से राज्यसभा एक बार फिर से भेजा जाना है, चर्चाएं तेज चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब ये प्रश्न किया जा रहा है और लगातार भाजपा ज्वाइन की बातचीत चल रही है, तो ऐसे में आरसीपी सिंह की चुप्पी बहुत कुछ संदेश छोड़ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपके लिए हमेशा ये खुली है। और मैं रत्नेश पांडे लेता हूँ विदा, मिलूंगा अगली खबर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।